हेलो एवरीवन। हम देख रहे थे भगवान सिंह धामी बुक्स के नोट्स, जिसमें हम कुड़िंद मुद्राओं तक देख चुके थे। तो आज शुरू करने वाले हैं प्रमुख ऐतिहासिक शिलालेखों से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रमुख प्रागैतिहासिक स्रोत: लाखोटियार खोज एमपी जोशी शुयाल नदी के तट पर मानव और पशु की नृत्य करती आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। ग्वारखा गुफा देखते हैं। डुंगरी गांव चमोली और अलकनंदा नदी के किनारे राकेश भट्ट ने, और अध्ययन किसने करा? यशोधर मठवाल ने। ये मठवाल के अनुसार 41 आकृतियाँ मिली हैं यहाँ पे। चित्रकला की दृष्टि से उत्तराखंड की सबसे सुंदर आकृति है ग्वारखा गुफा। यहाँ मनुष्यों को त्रिशूल रूप में दर्शाया गया है। ग्वारखा गुफा के चित्रों का मुख्य विषय मनुष्य द्वारा पशुओं को हाका देकर घेरना दर्शाया गया है। किमनी गांव चमोली थराली शैलचित्र गुफा, यहाँ से हथियार और पशुओं के चित्र प्राप्त हुए हैं। मल्लारी गांव चमोली, यहाँ से 1000 से अधिक मृतभांड मिले हैं। यहाँ से 1956 में शवाधानों की खोज की गई थी। इन शवाधानों को हड़प्पा कालीन, क्या माना जाता है? इनको हड़प्पा कालीन माना जाता है। और लोएथाप मानव को शिकार करते हुए दिखाया गया है। पेटसाल, यहाँ से कत्थई रंग के शैल चित्र मिले हैं। खोज यशोधर मठपाल ने करी। और देवीधरा की समाधियाँ खोज 1856 हेनवुड ने करी। यहाँ की समाधियाँ बुर्ज होम कश्मीर के समान है। जॉर्ज गियर्सन के अनुसार उत्तराखंड की सबसे प्राचीन जाति किरात थी। कोल जाति शिव प्रसाद डबराल के अनुसार सबसे प्राचीन जाति किसके अनुसार है? शिव प्रसाद डबराल के अनुसार। पुराणों में गंगा पार्वती दुर्गा को किरात कहा गया है। पुराणों में मुख्य खाद्य पदार्थ किरातों का सत्तू। मैगस्थनीज की पुस्तक इंडिका में किरातों के साक्ष्य विद्यमान है। इंडिका में काव्य मीमांसा में कार्तिकेय पूर्व के शासक खस देश का उल्लेख है। बृहद संहिता में खसों को तंगा कहा गया है। क्या कहा गया है? तंगा। खस जाति गुप्तकालीन थी। खसों में प्रचलित सामाजिक प्रथाएं: घर जवाई, जेठो, टेकुआ, देवदासी प्रथा क्या होती थी? हमने घनश्याम जोशी बुक में देख लिया था। उत्तराखंड का उल्लेखित 1191 में प्रकाशित केदार खंड में किया गया। उत्तराखंड शब्द का उल्लेख। उत्तराखंड शब्द का प्रयोग संभवतः 20वीं सदी के प्रारंभ में प्रयोग में हुआ होगा। उत्तरांचल शब्द का प्रयोग 1988 में तब किया गया जब हरिद्वार में बीजेपी ने उत्तरांचल संघर्ष समिति की स्थापना करी थी। 1988 में हरिद्वार में। कस्तूरी मृग 1972 में संरक्षित है। और बुरांस हो जाएगा 1974 में संरक्षित। बुरांस वृक्ष। ब्रह्मकमल राज्य पुष्प मोनाल वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संरक्षित हुआ। मोनाल। राज्य खेल फुटबॉल हो गया 2011 में। और ढोल राज्य वाद्य यंत्र 2015। राज्य तितली कॉमन पीकॉक 2016 में। राज्य फल क्या है? काफल है। उत्तराखंड राज्य में दिवस देख लेते हैं। राज्य जल दिवस 25 मई को मनाया जाता है। हरियाली दिवस 5 जुलाई। वृक्षारोपण दिवस 25 जुलाई। राज्य प्रेरणा दिवस 12 अगस्त नरेंद्र सिंह बिष्ट। कुमाऊनी भाषा दिवस 1 सितंबर को। गढ़वाली भाषा दिवस 2 सितंबर। हिमालय दिवस 9 सितंबर। उत्तराखंड गौरव दिवस 10 सितंबर। जागर संरक्षण दिवस 17 सितंबर को। उत्तराखंड साहित्य दिवस 19 सितंबर। राज्य जल दिवस 25 मई। हरियाली दिवस 5 जुलाई। वृक्षारोपण दिवस 25 जुलाई। राज्य प्रेरणा दिवस 12 अगस्त नरेंद्र सिंह बिष्ट। कुमाऊनी भाषा दिवस 1 सितंबर को मनाया जाता है। गढ़वाली भाषा दिवस 2 सितंबर। हिमालय दिवस 9 सितंबर। उत्तराखंड गौरव दिवस 10 सितंबर। जागर संरक्षण दिवस 17 सितंबर। उत्तराखंड साहित्य दिवस 19 सितंबर। हरिदत्त कापड़ी।
लोक संस्कृति दिवस 24 दिसंबर। पिथौरागढ़। एटकिंसन के अनुसार पीरू गोसाई इस स्थान पर किला बनवाया था जिसके नाम पर इसका नाम पिथौरागढ़ पड़ा। डॉक्टर मदन चंद भट्ट के अनुसार कत्यूरी शासक प्रथम देव, जिनको राय पिथौरा शाही भी कहा जाता था, पिथौरागढ़ का संस्थापक था। कौन था? राय पिथौरा शाही। इन्होंने 1938 में सौर घाटी में एक किला बनवाया था जिसे पृथ्वीगढ़ का किला कहा जाता था। मुख्यालय पिथौरागढ़ हो गया और पूर्व में नेपाल है इसके। मुख्यालय पिथौरागढ़, पूर्व में नेपाल हो गया पिथौरागढ़ के, और उत्तर में चीन है। पश्चिम उत्तर चमोली हो गया, दक्षिण पश्चिम में अल्मोड़ा बागेश्वर है इसके, और दक्षिण में चंपावत आ गया। जनसंख्या 4.79%। उत्तराखंड की जनसंख्या का जनघनत्व 69 उत्तराखंड में 11वें नंबर पर, और लिंगानुपात 1120 चौथे नंबर पर उत्तराखंड में, और शिशु लिंगानुपात हो जाएगा यहाँ का 816। प्राचीन नाम सौर शब्द का पहला प्रयोग आनंदमल के बारते रई अभिलेख से मिलता है। पिथौरागढ़ में आज़ादी की अलग जगाने का श्री प्रयागदत्त पंत को जाता है श्री, आज़ादी की अलग जगाने का। 1930 में विदेशी वस्त्रों को मोष्टा मानू मंदिर के प्रांगण में जलाया गया था, जिसका शुभारंभ लक्ष्मण सिंह मेहर ने अपना कोट जलाकर किया था। विदेशी वस्त्रों को किंग जॉर्ज सिक्स्थ कोरेशन हायर सेकेंडरी स्कूल, ये एक स्कूल है, संस्थापक कृष्णानंद उप्रेती हैं इसके। हम लौट कर वतन आएंगे तो आज़ादी लेकर ही, हमें आशीर्वाद दीजिए, ये दुर्गा सिंह रावत। 1908 के कांग्रेस अधिवेशन इलाहाबाद में जोहार क्षेत्र में राम सिंह मांगती ने भाग लिया। 21 मई में 1921 को धारचूला एवं मुंशियारी में कुमाऊं परिषद की शाखाएं खोली गई। 21 मई 1921 में प्रयागदत्त पंत कृष्णानंद उप्रेती ने कांग्रेस कार्यालय खोला। 1921 में 1924 में अस्कोट में राजशाही के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, जिसे अस्कोट आंदोलन कहा जाता है। अस्कोट की रजवाड़ शाही शाखा। देखते हैं प्रथम शासक अभयपाल। उक्कू लेख नेपाल में इसके बारे में जानकारी मिलती है, प्रथम शासक के बारे में। टैक्स से देखते हैं हिलपानी धूल बरसात और गर्मी में कीचड़ व या धूल से बचाना हेतु टैक्स लिया जाता था। हिलपानी धूल बरसात में, गर्मी में कीचड़ या धूल से बचाना हेतु यह टैक्स लिया जाता था। शाओली ताम्रपत्र बनाने वाले को हेतु कर था। सोल क्या था? जल्लाद हेतु कर था। शेवकू शाही सेवकों हेतु कर। परी राजमहल के प्रहरी हेतु कर। बिशौदी बेगार कर था। मरकोटी रजवार राजा करमचंद। सौर के बम विजय बम का मझेड़ा ताम्रपत्र। टैक्स से देखते हैं रतनगली कर मुनाकोट ताम्र लेख में इसका उल्लेख है। चंद काल में यह कर लेखकों हेतु लिया जाता था। क्या? रत्नागली कर। तवाघाट धौलीगंगा प्लस काली के संगम पर है तवाघाट। बाज बहादुर चंद ने अपने ताम्रपत्र में शौर को बल्दिया का देश कहा है। किसने कहा है? बाज बहादुर चंद ने बल्दिया का देश शौर। ट्रेल पास 1830 में मलक सिंह की सहायता से ट्रेल ने खुलवाया था। 1830 में। चौकोड़ी बेरीनाग चाय बागान के लिए प्रसिद्ध है। कुंडाखर प्रथा भोटिया जनजाति की एक व्यापार प्रथा है। नैन सिंह मिलम ताल पुरातत्व संग्रहालय पिथौरागढ़ में। नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान मुंशियारी में। नन्ही परी इंजीनियरिंग कॉलेज पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड के प्रथम पद्मश्री लक्ष्मण सिंह जांगपांगी पिथौरागढ़ के पहले 1955। सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च 1879। छतम शौका लोगों में मृतकों की स्मृति में पाषाण बने स्मारक की समाधि क्या थी? छतम। 2015
में भारत चीन के बीच लिपुलेख समझौता हुआ जिसका नेपाल में विरोध किया गया 2015 में। ऑपरेशन ब्लू एंजल 18 से 19 अगस्त 1988 को मोपलम में बादल फटने पर चलाया गया था। गुफाएं देखेंगे, पाताल रुद्रेश्वर गुफा गंगोली हाट, शोधम और भवानी गुफा, सुमेरु गुफा, भटकोट की गुफा, राजा रानी, कपिलेश्वर की गुफा सभी कहाँ है? पिथौरागढ़ में है। सिर गुफा मुंशियारी, पीखू गुफा धारचूला, कुचियादेव उडियार ये भी पिथौरागढ़, व्यास गुफा पिथौरागढ़, छीनी गुफा अस्कोट, सेमना गुफा पिथौरागढ़, शाहिल गुफा गंगोली हाट, मानकेश्वर गुफा पिथौरागढ़, गालछिया गुफा पिथौरागढ़, सिर गुफा मुंशियारी पिथौरागढ़, सेमना गुफा पिथौरागढ़। झीलें एवं ताल देखते हैं पिथौरागढ़ के, पार्वती कुंड पिथौरागढ़ में, गर्म पानी सब पिथौरागढ़ में है, छिपला कुंड और आचरी ताल, मोताड़ ताल धारचूला ये भी पिथौरागढ़। जलप्रपात विर्थी फॉल 126 मीटर मुंशियारी, कुमाऊं का सबसे ऊंचा जलप्रपात, किमसैंण शमझण धारचूला एल्गार नदी पर, राथी झरना, तीथा भेलिया की चीड़, भेलछड़ा, गराव जलप्रपात, बेरीनाग सभी कहाँ हैं? पिथौरागढ़ में। प्रमुख नदियाँ देखेंगे पिथौरागढ़ की, पूर्वी धौलीगंगा गंगा दारमा से निकलती है, सहायक लिस्सर है और नगली कयांठी। गौरी नदी मिलम ग्लेशियर से, यह काली की सबसे सहायक लंबी नदी है, गौरी नदी काली नदी। उत्तराखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी 252 किलोमीटर काली नदी, उद्गम काला पानी, इंडिया गोसाई थान और प्रमुख सहायक कुठियांगटी है इसकी, एल्गार नदी छिपला केदार से। ग्लेशियर देखते हैं पिथौरागढ़ के, मिलम ग्लेशियर, मैकोना ग्लेशियर, सोना ग्लेशियर, कल बलौदा ग्लेशियर ये सभी पिथौरागढ़ के हैं, याद रखने हैं आपको। पिथौरागढ़ में ग्लेशियर को ह्यूगल कहते हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद मिलम ग्लेशियर को बंद कर दिया गया जिसको पुनः 1994 में खोला गया। अस्कोट प्राचीन नाम खसकोट मुस्कोट अस्कोट का। जल विद्युत परियोजना धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना धारचूला 280 मेगावाट, यह योजना रन ऑफ रिवर पद्धति पर आधारित है। गरवा तवाघाट परियोजना, कूला परियोजना, झड़नदेव परियोजना ये सभी पिथौरागढ़ में है। ताकुल परियोजना, मोतीघाट परियोजना, मठकीनी परियोजना, एलगाड़ परियोजना, तालेश्वर परियोजना, सुसीगाड़ परियोजना, तंगा परियोजना, पेनगाड़ परियोजना सभी कहाँ हो जाएंगी? पिथौरागढ़ में। सिल्ला दर्रा दारमा व्यास घाटी को जोड़ता है, उत्तराखंड का दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा है सिल्ला दर्रा। ट्रेल पास दर्रा पिथौरागढ़ और बागेश्वर 1830 ट्रेल। पिंडारी कांडा भी कहा जाता है, पिंडारी कांड। नंदाकोट प्लस नंदा देवी। UJVNL 12 फरवरी 2011, हेड ऑफिस देहरादून। यह उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग 21 अप्रैल 2018 के अधीन काम करता है। UJVNL। बुग्याल देखेंगे पिथौरागढ़ के, पिंडारी बुग्याल, नामिक बुग्याल, जोहार खलिया टॉप बुग्याल, रोहिली और लड़ी पंक्ति, जिम बाजू ये सभी बुग्याल हैं पिथौरागढ़ में। प्रमुख मंदिर पिथौरागढ़ के, ध्वज का खड़ेनाथ मंदिर पिथौरागढ़, ध्वज का जयंती मंदिर पिथौरागढ़, कपिलेश्वर मंदिर पिथौरागढ़, थल केदार मंदिर पिथौरागढ़, धुंधशेरा मंदिर पिथौरागढ़, चटकेश्वर मंदिर पिथौरागढ़, अर्जुनेश्वर मंदिर पिथौरागढ़, नकुलेश्वर मंदिर खजुराहो के समान स्थापत्य शैली है इसकी, याद रखेंगे। गुड़ी माता मंदिर पिथौरागढ़, कोटली का विष्णु मंदिर जनवरी 2019 में राष्ट्रीय धरोहर, सिराकोट मंदिर, उल्का देवी मंदिर, कोट गाड़ी मंदिर, कोकिला मंदिर, गोम्पा बौद्ध मठ, होकरा मंदिर और छिपला केदार
नीलादेव मंदिर, धूरा मंदिर, बागनाथ मंदिर कहाँ है? पिथौरागढ़ में। काला मुनि मंदिर पिथौरागढ़, भोलेनाथ का मंदिर पिथौरागढ़, इग्यार देवी मंदिर ये भी पिथौरागढ़, याद रखेंगे इसको। धारचूला काली नदी के तट पर है। कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रवेश द्वार है धारचूला। नारायण आश्रम नारायण स्वामी ने 1936 में कर्नाटक के, इन्हें मौनी बाबा भी कहा जाता है। ओम पर्वत 6191 मीटर ऊंचाई है इसकी। कुटी गांव पिथौरागढ़ का अंतिम गांव हो गया। छिरकिला डैम पूर्वी धौलीगंगा पर तपोवन भी यही है, छिरकिला डैम। मास्टर जी ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम। मदकोट गंधक युक्त गर्म जल का स्रोत। मिलकटिया मेला मुंशियारी में लगता है। डीडी हाट दिक्तर नाम की पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। डीडी हाट का प्राचीन नाम दिक्तर था। गंगोली हाट सुजान देव ललित सुर का पुत्र। मानसखंड में से शैल देश कहा गया है। मानसखंड में गंगोली हाट को शैल देश कहा गया है। यहाँ प्राचीन जमनकोट का किला, मठीकोट का किला भी है। थल बालेश्वर मंदिर अशोक चल ने। एक हत्या देवाल ये रामगंगा और वाल्दी नदी पर। इसके निकट भेलिया की चीड़ है और उत्तर भारत का एकमात्र रॉक टेम्पल है। यह नागर एवं लैटिन शैली में बना हुआ है। यह माना जाता है कि पाताल भुवनेश्वर गुफा पहले तांबा की खान थी। प्रमुख व्यक्ति देखेंगे पिथौरागढ़ के। जसूली दताल 1885 में रैमजे के सुझाव पर 300 से अधिक धर्मशालाओं का निर्माण करा इसने। और डॉक्टर एहसान बख्श सिनेमा साहित्य से जुड़े हैं। रचनागढ़ी चंपावत। डॉक्टर मालती ग्वाल मध्य हिमालय की रंगपा जनजातियां महिलाएं 2008 में। प्रकाश पंत जन्म 11 नवंबर 1960 को और 5 जून 2019 तक। 2008 उत्कृष्ट विधायक का अवार्ड मिला है इनको और 2011 भारत ज्योति सम्मान। कृष्णानंद उप्रेती स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, इन्हें अंग्रेजों ने सर्वप्रथम बागी नाम दिया। किसको? कृष्णानंद उप्रेती को। एंड्रयू फ्रीज गिवन ब्रिटिश सेवा में विश्व का सबसे कम उम्र का विक्टोरिया क्रॉस विजेता, उत्तराखंड में जन्म एंड्रयू फ्रीज गिवन। मोहन सिंह गुजवाल साहसिक खेल बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट पर जाने वाले व्यक्ति हैं। और डॉक्टर मदन चंद भट्ट इतिहासकार हैं। 1966 सुमेरु संग्रहालय और 1979 नैनीताल पर्वतीय इतिहास परिषद की स्थापना करी इन्होंने, मदन चंद भट्ट ने। और 1970 सोनापानी बौद्ध स्तूप की खोज भी करी है। सविता मर्तोलिया साहसिक खेल 1993 में एवरेस्ट पर पहुंचने वाली कुमाऊं की पहली महिला सविता मर्तोलिया। दुर्गा सिंह रावत स्वतंत्रता सेनानी 1930 लाहौर अधिवेशन में भाग लिया इन्होंने। प्रोफेसर श्री कृष्ण जोशी वैज्ञानिक और 1951 में पद्मश्री प्राप्त हुआ इनको। चंद्रप्रभा एतवाल साहसिक खेल से जुड़ी हैं। 1981 अर्जुन अवार्ड और 1990 पद्मश्री। 1994 में राष्ट्रीय साहसिक अवार्ड मिला इनको। इन्हें माउंटेन गोट के नाम से भी जाना जाता है, चंद्रप्रभा एतवाल को। हुकुम सिंह पांगती साहसिक खेल लेखन से संबंध है। 1992 में पद्मश्री मिला इन्हें। किताब इनकी कौन सी है? कंचनजंगा है हुकुम सिंह पांगती की किताब। लवराज सिंह धर्मसत्तु पर्वतारोहण 7 बार एवरेस्ट फतह किया इन्होंने, पहली बार 1988, याद रखेंगे। नारायण सिंह थापा आत्मकथा लिखी द बॉय फ्रॉम लंबाटा, नारायण सिंह थापा। हरीश चंद्र रावत पर्वतारोहण एवरेस्ट 29 मई हो जाएगा 1965 में पर्वतारोहण। और उत्तराखंड के पहले व्यक्ति भी हो जाएंगे जिन्होंने एवरेस्ट फतह किया था। त्रिलोक सिंह मसेना देखेंगे, फुटबॉल आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है इनको। 2014 में देवभूमि खेल रत्न प्राप्त हुआ इनको। हरिदत्त कापड़ी बास्केटबॉल से संबंधित हैं। 1979 अर्जुन अवार्ड मिला है इनको और 2014 में देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला इनको।
हंसा मनराल भारोत्तोलन से संबंधित है। देश की पहली महिला है द्रोणाचार्य अवार्ड पाने वाली 2001 में। और रीना कौशल धर्मशत्रु साहसिक खेल से संबंधित 2010 से दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाली प्रथम है रीना कौशल धर्मशत्रु। पंडित नैन सिंह रावत अन्वेषक क्षेत्रक रिसर्चर। और मौलिक पंडित भारतीय राज्यों का साक्षी इनके नाम है। किताबें कौन सी हो जाएंगी इनकी? अक्षांश दर्पण, ठोक जियालुंग की यात्रा भी इनकी किताब है। थारकंद यात्रा ये भी नैन सिंह रावत की किताब है। ये दो किताबें याद रखेंगे। और खड़क सिंह वाल्दिया भूगर्भवेत्ता 2007 पद्मश्री मिला है इनको। कुंवर दामोदर सिंह राठौर पर्यावरणविद हैं ये। और 2002 इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्षामित्र सम्मान, इनको वृक्षामित्र नाम से भी जाना जाता है। प्रमुख मेले मोष्टा मानु मेला इंद्र के मामा नाग पंचमी को लगता है। गंगोली हाट मेला चैत्र व अश्विन को। ग्वालादेव मेला भोटिया जनजाति के इष्ट देवता हैं ग्वालादेव। थल मेला रामगंगा के तट पर लगता है पिथौरागढ़। और मल्लीनाथ का मेला कनारा का मेला ये भी पिथौरागढ़। जौलजीबी मेला 1914 गजेंद्र बहादुर पाल ने। और जौलजीबी के मेले को 2014 राजकीय मेला घोषित किया गया। 2007 पर्यटन एवं सांस्कृतिक संस्कृति मंत्रालय उत्तराखंड द्वारा गोद लिया गया जौलजीबी का मेला। कंडाली महोत्सव किरजी महोत्सव 12 वर्ष के बाद। धान लेक मेला हिल यात्रा पश्चिमी नेपाल की देन है और वर्षा ऋतु की समाप्ति पर लगता है ये उत्सव। नेपाल में इसको इंद्र यात्रा और इसे धान की रोपाई से जोड़ा जाता है हिल यात्रा। और छलिया महोत्सव 1997 से पिथौरागढ़ में। भिलब्बू फेंकना दारमा में आयोजित कृषि महोत्सव है सूर्य मंदिर पिथौरागढ़ में। वो पिथौरागढ़ के सूर्य मंदिर देखेंगे। मठ का सूर्य मंदिर पिथौरागढ़, दुगई आगर सूर्य मंदिर पिथौरागढ़, पाभे का भवनादित्य सूर्य मंदिर पिथौरागढ़, चौपाला सूर्य मंदिर पिथौरागढ़।